बीच में। देखिएगा मुसलमान मुहर्रम कैसे मनाता है, बीच में अखाड़ा, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, गमा पहलवान बीच में मैदान में कूद रहा है। एक तरफ औरतें लड़कियां बन सवर के, एक तरफ लड़का। कुछ लोग खेला देख रहा है, कुछ लोग खेलवा देखने वाले को देख रहा है। कुछ खेलवा देख रहा है। अब यहाँ इधर लड़का नाच इधर है, मुंह घुमा रहा है लड़का इधर, वो लड़कियन के उधर, बीच में खेला। कुछ नजरिया यहाँ है बढ़िया। पूरी 3 घंटा दूसरी बेटी पर नजर, ये उस पर नजर। मौलाना साहब बरकत नहीं होती। अखड़वा में बैठो बरकत होगी, नजर लड़ाओ बरकत होगी। तबाह हो जाओगे कयामत के दिन। ऐसे हुसैनी खोजने से नहीं मिलेगा। हम लोग हक बोलते हैं, सच बोलते हैं। मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद अपनी बीवी अपने शोहर को 10 दिन हाथ में पानी नहीं देती। हाँ नहीं देती है। जो दरगाह तजिया उजिया करता है, बोले या अल्लाह ये मुहर्रम का चांद दिखाया, रिश्ता बदल गया। 11 महीना शोहर था और मुहर्रम में भैंसुर बन गया, पनिया गाना छोड़ दिया। ये कौन तमाशा। याद रख, अरे इमाम हुसैन मैदान करबला गए नहीं थे। यजीदियों ने चिट्ठी दे दे के कूफा वालों ने बुलाया था। तब मेरे इमाम हुसैन मदीना छोड़े थे, मक्के में आराम का इरादा किया था। खुतूत का सिलसिला चला, मेरे इमाम ने वहां से भी सफर किया और 2 मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में तशरीफ ले गए। चांद जहां दिखाया, मौला मौलवी बात नहीं चलती। गांव के मुफ्ती हैं, एक एक औरतें मुहर्रम में मुफ्ती बन जाती। क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर मुहर्रम के चांद देखा एक जगह थे कोरमा जलसे में, कहा झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद क्या मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले क्या तब बैंक खोखरा खाना चाहिए, मगरमच्छ खाना चाहिए। अरे मछली तो हलाल है, 12 महीना खाओ, मुहर्रम में खाओ। बोल सुनते हैं कि नहीं खाना चाहिए। हम बोले तुम सुनते हो और हम बोलते हैं। मोल मौलवी मौलाना बात ना मानबो, हमें बुढ़ा पुराना लागो। अजीब बात है, हम लोग की बात नहीं। अभी एक जगह गए झारखंडी बाबा, सुनते हैं मुहर्रम के चांद दिखाने पर क्या 10 दिन खाटे में सुतना चाहिए। हम बोला नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए, खाटे में क्या सुतेगी। अजीब तमाशा है। अच्छा मुहर्रम में चांद दिखाया, क्या खटिया खड़ा करने का, ये कौन मसला है। इसी मुहर्रम को 12 बजते फेस वॉश, फेयर एंड लवली, वीको, टर्मरिक शुरू कहाँ मिला जाए। कसम खुदा की हजरत, जो कपड़ा कभी नहीं वही कपड़ा निकालती मेलों में। एकदम तबाह है, तबाह। और वो चीट चाट और एकदम गिदर बुदरू मरने फटने फटाफटी घोरा घोरी चल डंगलियम सुतेंगे वहीं जाकर के। वहां पकौड़ी खाती है मेला में औरतें से, लगता है औरत नहीं डाकिन है। हर कोई तो मिर्चा हा, पानी बड़ी जा लगा, इतनी मिर्चा नहीं जतलो, पकौड़ी खाने गई। या अल्लाह है परवरदिगार, ऐसी औरतों को नसीहत था। बहुत मौना लोग देखिएगा, अरे बाप वो ताम झाम मैक पे आएगा, एकदम ऐसे ऐसे नाटक करता है। भैया मैक पढ़ेगा, खोल के बैठ के उठ के बोले ये कलाम पढ़े थे परसों झरिया में, मजमा में आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक क्या था। 22,000 फौज था। करबला गम का नाम नहीं है, रोने का नाम नहीं, सीना पीटने का नाम नहीं। करबला हिम्मत का नाम है, बहादुर का नाम है, जज्बे का नाम है, जोश का नाम है। दुनिया तारीख पढ़ेगी। एक तरफ 22,000 फौज है, एक तरफ 72 है। अभी 72 को 22 से गुना करो तो एक आदमी के मुकाबले में 300 लोगों को यजीदियों ने भेजा था। क्यों जानता था ये शेर खुदा का शेर है, ये मौला अली के खून का वो कतरा है जो इनके नसों में घनघोरों में दौड़ रहा है। तब ये मैदान में उतरते हैं, अपने दुश्मन को पछाड़ देते हैं। 22,000 मुकाबले में आया था। एक तरफ 72 था, एक तरफ खा पी के था, एक तरफ भूखा प्यासा था, एक तरफ अपने वतन में था, एक तरफ परदेश में था, एक तरफ घर में था, एक तरफ मैदान में था। पूरी दुनिया ने देख लिया। यजीदियों ने ऐलान कर दिया, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन वोट दे दो, हुसैन प्रस्ताव मान जा, हुसैन शपथ ले ले, हुसैन बैत कर ले, हुसैन मुझे मान जा। इमाम हुसैन ने कहा नादान हम तुम्हें नहीं मानेंगे, तुम शराबी हो, अय्यार हो, मक्कार हो, धोखेबाज हो, तारीख नमाज हो। ए यजीदियो हम तेरे हाथ पे हाथ नहीं देंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे। ऐलान हो गया हुसैन
हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे ओनो मोहम्मद देना होगा, हाथ नहीं दोगे कासिम देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अकबर देना होगा। ए हुसैन एक हाथ दे दो, दोनों बेटा तेरा बच जाएगा। एक हाथ दे दे हुसैन, अब्बास के दोनों बाजू बच जाएगा। एक हाथ दे दे हुसैन, दोनों भांजा बच जाएगा। एक हाथ दे दे हुसैन, दोनों बेटा बच जाएगा। इमाम हुसैन फरमाते मैदान करबला में, ए यजीदियो सुन लो, हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम आपसे हाथ मांगा था, यजीद ने मांगा था, दे देते, एक हाथ दे देते हुसैन, दोनों बेटा आपका बच जाता। या हुसैन आपने ऐसा फैसला करबला में क्यों किया? हाथ ना देके खानदान दे दिया, हाथ ना देके बेटा दे दिया। हाथ तो मांगा था, हाथ दे देते तो बेटा बच जाता, हाथ दे देते हुसैन तो भांजा बच जाता। या इमाम आपने ऐसा फैसला क्यों किया, हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया? तब इमाम हुसैन ऐलान फरमाते 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में 56 साल की उम्र में दुश्मन के बीच में, यजीदियो सुन ले, इसलिए यजीद जो तेरा बादशाह बना है वो शराबी है, शराबी। और हम शराबी का सपोर्ट कयामत तक नहीं करेंगे, आज सपोर्ट कर देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह हो जाएंगे। इसलिए आज मुहर्रम के 10वीं तारीख को ये ऐलान कर देंगे कि कयामत तक वो हुसैनी बंदा नहीं हो सकता, जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अब अगर तेतुरिया में कोई शराब पीता है वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता, ये मैं नहीं करबला का इमाम हूं। अगर कोई है तेतुरिया में पीने वाला, अब सोचो कि तुम्हारी जिंदगी कहां चली गई। खुदा के वास्ते तौबा कर, जिंदगी बची है। इमाम हुसैन ने बेटा दे दिया, भतीजा दे दिया, लेकिन एक शराबी का सपोर्ट करबला में नहीं किया। आज तेरा बेटा शराब पीता है, तुम बाप होकर सपोर्ट करते हो। आज तुम्हारा भतीजा शराब पीता, तुम मोहल्ला में रह के सपोर्ट करते हो। अगर कोई मोहल्ले में शराबी दिखे तुम हुसैनी बन जा और कह दो इसे बैकाट कर दो। कल इमाम ने पूरा खानदान दिया था लेकिन शराबी का सपोर्ट नहीं किया। अब लखनऊ का नवाब बैठा हुआ, न हिल रहा है, न डोल रहा है, न कुछ कह रहा है। तो आप लोग जब लखनऊ के नवाब है तो हम दिल्ली के सुल्तान की तरह तकरीर करके निकल जाएंगे। क्लियर बात है, आप भी मत हिलिए, हम भी मत हिले। तकरीर करते नारे तकबीर अल्लाह। भाई जब थोड़ा जिट जाट करो, जलसों से तकरीरों से मसले की क्या मतलब है। सुभान अल्लाह कुरान क्या है, तो तुम कहोगे सुभान अल्लाह अल्लाह पाक अल्लाह पाक, सुभान अल्लाह अल्लाह पाक 10 बार कहोगे अल्लाह पाक अल्लाह पाक, अल्लाह तेरी जुबान पाक कर देगा, दिल पाक करेगा, आत्मा पाक करेगा, घर पाक करेगा, दर पाक करेगा। अंदर में जब रहेगा यही से मुंह से निकलेगा। ये क्या है? स्पीकर है, स्पीकर है, बॉक्स है, मशीन यहाँ है। इसमें कुछ कमाल नहीं है, कमाल यहाँ है। अगर चिपके में वायरस पकड़ लिया तो इसमें इसको क्लियर रखो, इसके मुस्तफ़ा से इसको रिचार्ज करो, इसके मुस्तफ़ा से वजू से साफ करो, गुस्ल से पाक करो और नमाज से उसको साफ सुथरा करो और इबादत के जरिए इसमें लाइट पैदा करो। देखो चलोगे दुनिया ऐसे लगेगा कि कोई गुलाम मुस्तफ़ा चला जा रहा है। आज तुम्हारे घर में क्या करोगे? इतने दिन बैठे हो, मुहर्रम का चांद खत्म होने वाला, आधे से ज्यादा जब बीत गया। एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम किसी की बहू ने बैठ के घर में कुरान पढ़ के देखी? आपने कभी अपनी बहू को कुरान पढ़ते देखी जिंदगी में? मोबाइल देखते देखे होंगे, टीवी देखते हुए देखे होंगे, एलसीडी के सामने देखे होंगे, है ना? आपको क्या कहते हैं, सीरियल के सामने देखे होंगे, लेकिन कभी मोबाइल कुरान खोल के बेटी की बहू को देखे नहीं। हर बहू कुरान शरीफ लाती है, शादी होगी बहू से कुरान शरीफ लाती है ना? शादी होगी दुल्हन बन के उतरेगी, जहाँ दुल्हन बन के उतरेगी कुरान शरीफ लेके आए, ऐसे कुरान शरीफ लेके उतरेगी। न तो अजमेर से डायरेक्ट तेतरिया उतर, खाली लाएगी पढ़ेगी नहीं। लाया अलमारी में पे अलमारी मार, वो कौन? ऊपर वाला नहीं पढ़ती हजरत। 10-10 महीना साल भर हो गया बहू लोग कुरान शरीफ नहीं खोलती। एगो बहू पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ कहन पढ़ते हैं? बोला हाँ मौलाना साहब हमारे सासू मरतो तक हमें कुरान शरीफ खोलवा पढ़ब। अब उसकी सास मरबे करेगी, वो कुरान शरीफ खोलेगी। और अगर 6 महीने में कभी खोलने का मौका मिल भी गया तो जिंदगी में तो पढ़ी नहीं, तो क्या पढ़ेगी? पढ़ के भूल गई। अब कुरान शरीफ 6 महीने में खोली, लगता पूरा खानदान मर गया, पढ़िए नहीं पाता। लड़की लोग कुरान शरीफ पढ़ेगी हजरत, देखिएगा अल्लाह बेचारी पढ़ी लिखी भूल गई, मोबाइल में सब खत्म।
आजकल मोबाइल का दौर है हजरत, बर्बाद है, बर्बाद, लड़का भी बर्बाद, लड़की भी बर्बाद इस मोबाइल में। मोबाइल को रोको खुदा के वास्ते। आजकल कितने घर उजड़ गया मोबाइल की वजह से। कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिख दिया, नहीं बस वो हमारा प्यार हो गलो, अब हमें ना आए खाना पीना ठीक लगो। अरे कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, हमें जहर खाए लो, हमारा बिहार ना बोलो, हमें जहर खाए मर जाओ। हमारे बाप है अगर वहाँ बिहार ना दिल को तो मथा में मुड़ लेन दे दो। वाह, ये प्यार नहीं है, ये हवस है। ऐसे प्यार में बम पटक दो। ये प्यार नहीं हवस है क्या हजरत? अजीब तमाशा बना के रखा है। बहुत घर देखते वहां से क्या हुआ, थोड़ी जल्दी सदिया लगा दिए, सोचे नहीं करेंगे, नहीं करने वाले थे हजरत, लेकिन आई लव यू टू के चक्कर में चले गए हजरत। इन बेटियों को कुरान दे दे और तारीख करबला का और हक बढ़ा दे। कल मैदान करबला में सैयदा ज़ैनब जगरना के रात में कुरान पढ़ के रात बिता रही थी। इमाम हुसैन फरमाते बहन ज़ैनब थोड़ी देर सो जा, बहन थोड़ी देर सो जा। 2 दिन बीत गया, तीसरी रातें आ गई। ए बहन अब तक तुम लोगों ने खाना पानी नहीं, ए बहन हल्का सूख जाएगा, थोड़ी देर सो जा। सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन जगरना के रात में मैदान करबला में अपने भाई हुसैन से कही थी, ए भाईजान आज जगरना के आखिरी करबला के आखिरी रात है, इस रात को जाग जाग के कुरान पढ़ के रात बिताएंगे। और इसी रात को नाना की उम्मती की औरतें करबला याद करके जब जागेगी और जब ज़ैनब का कुरान पढ़ना याद आएगा, वो घर में कुरान पढ़ लेगी। कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह। कौन बहू है जो कुरान पढ़े? थोड़ी देर सुनिएगा। लेकिन आज लग रहा है कि हम जलसा बांग्लादेश में कर रहे हैं। कैसे मालूम है? बहुत जगह जलसा जब करते हैं तो बहुत माहौल अच्छा रहता है। मतलब माहौल यहाँ भी बहुत अच्छा है, यहाँ सुनने का सबसे अच्छा माहौल है, लेकिन खाली सुनने का माहौल है। उसके बाद इनकमिंग आउटगोइंग का माहौल आप लोग काहे बंद करते हैं? मेरी तकरीर का वही है। मेरी तकरीर का एनर्जी जब लॉस होने लगता है 2-4 आदमी उठ के आ जाता है, झारखंडी वाह अस्सलाम वालेकुम, हाँ तकरीर बढ़ जाती है। तो बस मेरे तकरीर में हाथ मत उठाइए, गोड़ उठाइए। मेरे बोलने का अंदाज अलग होता है, मैं वो मौला नहीं हूँ, मेरे बोलने का अंदाज अलग होता है। जब भी जलसा मिलाद करो तो इनाम देने की कोशिश करो, है ना? अरे माशाल्लाह, ये सब की जरूरत नहीं है, अगर दे रहे पंखा इधर ले आइए तो अंदर से आगे पीछे आप लोग दे देते हैं पंखा। कम से मौलाना लोगों को भी स्टाइल रखेगा, एक पंखा इधर एक पंखा इधर, ताकि उसमें क्या होगा कि कम से कम इतना होगा कि उसको आराम मिलेगा। अब इतनी गर्मी होती है, बोलने में तकलीफ होती है, अब ऑटोमेटिक जब तकलीफ होगी तो लोग बोल नहीं पाएंगे। एक मतलब पूरा मजमा कहे या हुसैन, पूरा मजमा कहे या हुसैन। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। थोड़ी देर करबला पर सुन लीजिए कहे या हुसैन। अच्छा एक चीज बताइए, मुहर्रम में 7 मुहर्रम हम लोग 7 मुहर्रम को क्या करते हैं? मैदान करबला में 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन गए, 5 दिन तक बकवास हुई। क्या दिन तक? 5 दिन तक बस हो गई माशाल्लाह। 7 मुहर्रम को करबला में पानी बंद हुआ था। क्या मुहर्रम को? 7 मुहर्रम को। अब दोपहर में पानी बंद किया था। कब किया था? दोपहर में। उसी दोपहरिया को मुसलमान दोपहर में करबला में जोहर के टाइम में पानी बंद, और उसी दिन मुसलमान मुर्गा ज़िबा करना शुरू। गौर कीजिएगा, वहाँ 10 मुहर्रम क्या हज़रत? उसी जोहर में पानी बंद, और उसी टाइम में दरगाही लोग दरगाह के सामने ढोल बजा बजा के मुर्गा ज़िबा करना शुरू। आखिर रीजन क्या आपका ज़िबा करने का? आप सुबह ज़िबा कर लेते, दोपहर में कर लेते, 4 बजे करते, ये दोपहर में दोपहरिया के नाम मुर्गा ज़िबा करते हो? आखिर किस किताब ने आपको दिखा? कहाँ पढ़ लिए, कहाँ देख लिए, कहाँ मौलाना बाप दादा परंपरा? ये तरीका गलत है। मुहर्रम में 7 मुहर्रम को करबला में पानी इमाम हुसैन पर दोपहर में जोहर के टाइम में बंद किया गया था। उस नाम से मुसलमान के गांव में देखते हैं मुर्गा ज़िबा करता का दोपहरिया है। अब सोच नहीं लगता इतने गिर गए हो, काले रसूल पर पानी बंद और तेरे घर में मुर्गा ज़िबा करना शुरू, वो भी ढोल बजा बजा के। दरगाही मजाबर जिंदगी मुझसे अलीफ से भेंट नहीं, मजाबर मिलेगा हजरत। पूरा साल में पेशाब करके पानी नहीं, और मुहर्रम का चांद दिखाया, वो पगड़ी, अरे बहुत मजाबर है। दरगाह के सामने खड़ा होके कुछ नहीं जानता, खाली चुप चुपा के खत्म।
एक भी लफ्ज नहीं जानता कुछ हो, पूरा मुहर्रम दरगाह ही। अरे बाप, और मुर्गा एक एक छुरी पूरा मुर्गा खानदान खत्म। एक एक छुरिया लिया भाई, छुरी में जमा करो, लेकिन मौलमा कराम बैठे एक छुरी को धो लो और धोने के बाद फिर दूसरा मुर्गा जमा करो, फिर वो खून निकले, मौलमा कराम बैठे उसको धो लो, वो खून फांसी है, नपाक है। अब उस मुर्गे उस खून को दूसरी उस छुरी को दूसरा मुर्गा नहीं ले जा सकते, तो धो नहीं लेते, वरना वो मुर्गो चला गया, ये मुर्गो चला गया। अब ऐसा होता है कि एक दरगाही सुझता बुझता है नहीं, जिंदगी मुर्गी जबक क्या नहीं फेंकते गया, चाल में कपार में कहाँ मुर्गा फेंका गया। किसी मुर्गा तो मुड़ियो गए, सोचता कि मोर में मुड़ी वाला मुर्गा होता है ना। तो ये हाल है इस कौम की। अब हलाल मुर्गा जाके नपा करके ले आया। अब वो जो कहते झारखंडी बाबा, आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबा करते हैं? पूछा एक जगह, आप लोग कहाँ जबा करते हैं? कहले गर्दन में करते हैं, कहीं जबा करते। अब मुर्गा खाना कोई जरूरी नहीं। अब कुछ लोग कहता है कि सुन्नी बरेली मसला क्या लाजत में ये सब जायज है, नहीं है जायज। सुन से लीजिए, ढोल नाच गाना बजाना तजिया ये मुहर्रमदारी जितना वो सब मना है कि नहीं? अब यताल मताल पागल पियंकर गांव में नाचेगा कूदेगा, क्या मौला पिस्तौल घूमे। अब मजार पे जैसे जाना, मजार पे अपने माँ बाप के आप कब्र पे जा सकते हैं, मजार पे जा सकते हैं। तो मजार पे जाना तो 4 फीट के दूरी से 4.5 फीट के दूरी से कब्र वहाँ है, यहीं से दुआ करके निकल जाइए, हमारे मसलक में है। वहाँ खड़ा है मजार, मजार मत छुओ, चूमो मत, जाओ मत, हाथ कर दुआ करो, अल्लाह ताला इस अनेक बंदे के सदके में तेरी दुआ कबूल कर ले, वहाँ से निकल। अब कुछ लोग जाके माथा पटकता है ना, वहाँ क्या क्या करता है, तो उसका ठेका हमें लोग लिए। हमारे मसले में तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहता है सुन्नी बरेली कब्र पुजुआ है, क्या हम लोग पागल? पागल तो नहीं ना। कुछ लोग आरोप देता है, जैसे गोदी मीडिया वाला कहता है मुसलमान आतंकवाद है, ऐसे कुछ लोग सुन्नी को एकदम बिदती बना दिया है। ये बिदती है, ये शिरक वाला है, बिदत वाला है। अब लोग जिधर जाते हैं बल्कि टोपिया, ये बिदती मौलवी लागो, अब उसको देखने वाला लगता है कि हम बिदती है। हक बोलो, सच बोलो। मसले के आला हजरत में कब्र पूजना हराम है, हराम है, हराम है। कब्र में सजदा करना हराम। हम ना पूजते हैं ना सजदा करते, अरे हम कब्रों की जियारत करते। आका फरमाते मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब। औरतों को मजार जाना हराम है। अब अगर कोई आवारा औरत चले जाए तो क्या मसला बनता है? नहीं बनता है। इसलिए शिरक हम नहीं करते ना, बिदअत करते हैं। जो मुहर्रम वाले करते हैं उनसे जाके पूछो कि मुर्गा तुम क्यों जबा करते हो? जबा करता है दरगाह ही, पूछता है हमसे, उनसे पूछो कि मुर्गा तुम कहाँ जबा करता है, वो कहेगा कहाँ जबा करता है। एक जगह झारखंडी साहब, अगर दरगाह मुर्गा पठा खसी नहीं देंगे, मिट्टी नहीं रखेंगे, तजिया नहीं बनाएंगे, नहीं इमाम पाक आता है और बड़की चौकी दिन इमाम हुसैन आएगा और लड़का मार देगा, बहू पागल कर देगा, घर बर्बाद कर देगा। अच्छा बताइए, जिसके घर में कोई कुटुंब नहीं आता उसके घर में इमाम आए? जिसके घर में कभी जिंदगी में कोई कुटुंब नहीं, उसके घर में इमाम आए? तुम्हारे घर में इमाम आएगा? जिसके घर में दिन रात टीवी नाच गाना, उसके घर में इमाम आएगा? ये बहाना मत बनाओ। अरे इमाम का काम मारना नहीं है। अरे हुसैन का वो घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराना। शेख सदुआ पाल लेता है, खाली इमाम को धोखा। मत बोला झारखंडी को कोई नहीं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, कल कयामत के दिन मैं न पकड़ू जाऊं चापलूसी पे। आप दरगाह में शेख सदू रहता है, जी हाँ 100% लिख के देते हैं। 12 बजे चौकी तजिया नहीं बैठाया दरगाह वो क्या हुआ? बोले इमाम आया, तो तुम्हारे घर में इमाम आ गया। क्या नाटक करोगे जिंदगी भर? तुम रोजा इमाम बना सकते हो। इमाम का रोजा यानी नक्शा जैसे बनाता गुम्बद खजरा, बस इमाम हुसैन का रोजा बना सकते हो। घर में सोना है, अल्लाह ने दौलत दिया, सोना बना के घर में रखो, देखो चांदी बना लो, ये रोजे इमाम है बेटा। ये किनका नक्शा बाबा? ये इमाम हुसैन के नक्शा है बेटा, उसी के है ना रोजे का नक्शा है। इसको देखो तो करबला याद आएगा। मताल लोग उठा के तजिया घूमता है, 40 फीट 60 फीट उठा लिया और 11,000 में सटा लिया, मर गया। कितना कितना मरता है हर साल।
जबरदस्ती करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ताजिया कब बना पता है? 61 हिजरी को लड़ाई हुई थी। हिजरी को 61 हिजरी को करबला में लड़ाई हुई थी। उस वक्त इमाम हुसैन की उम्र कितनी थी? 56 साल 5 महीना 4 दिन। यजीद की उम्र 36 साल। यजीद करबला नहीं आया था, यजीद दमिश्क में था, वहाँ का वो राजा था, गवर्नर बादशाह था। उसने इब्न ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाया। पहले नौमान बिन बशीर था, उसको हटाया क्योंकि नुमान बिन बशीर अहले बैत से मोहब्बत करते थे, सख्ती नहीं किया। तो इब्न ज़ियाद सकी था, उसको बैठा दिया। उन्हीं के कमांडरी में 22,000 का फौज का गठन किया गया। अब मैदान करबला में उतारा गया। जिनको कमांडरी तो सौंपा था वो इब्न ज़ियाद उम्र साथ था, और उसको शिमर था, लईन था, और खोली था, सनान था। सब मैदान करबला में पहुंचा, कहा कि हुसैन को घेरो, क्योंकि वो मानेगा नहीं तो यजीद की हुकूमत खतरे में आएगी। इमाम हुसैन को मैदान करबला में घेरा गया, और वो भी चिट्ठी दे के बुलाया था। 56 साल की उम्र थी। इमाम हुसैन करबला में जवान था, एक भी बाल नहीं पका था, ना माथा का चूल पका था, ना चेहरे की दाढ़ी पकी थी। इमाम हुसैन 56 साल का कड़िया जवान मैदान करबला में रह थे। 3 दिन का प्यासा था, लेकिन शेर की तरह दहाड़ रहे थे। क्यों? इसलिए कि वो अहले बैत के घर के थे, वो नवासे रसूल थे, वो शेर खुदा अली मुर्तजा का बेटा था। उनके रगों में ये ऐसे जोशबाज थे कि 56 साल की उम्र में मैदान करबला में एक बाल तक न पका था इमाम हुसैन का, ना एक दाढ़ी पकी थी। लेकिन पता है, जब अपने बेटे अली अकबर के लाश को मैदान करबला से उठाया था, इमाम हुसैन की बेटी अली अकबर शहीद हो गए थे, जब उठाया था करबला से लाश, तो इमाम हुसैन ने बेटे को देख के इतना गम में डूबा था। करबला में 10वीं मुहर्रम को इतने गम में डूब गया था, इतने गम में डूबा था, इतनी तकलीफ हुई थी कि बेटे का लाश उठाते उठाते खेमे तक लाते लाते सर का बाल भी सब सफेद हो गया, दाढ़ी भी सफेद हो गई थी। इतना गम किया था हुसैन, इतना गम किया था कि फौरन बाल पक गया था। एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन मैदान करबला में बचा था, और वो जब ज़ैनुल आबिदीन करबला से जब ये चले गए कूफा, इब्न ज़ियाद ने फिर वहाँ से इराक भेजा। फिर यजीदियों ने बहुत कुछ बातें हुई, फिर वहाँ से नुमान बिन बशीर को देकर के मदीना जब भेजा, 5-6 औरतें थी, एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन था। 40 साल तक ज़ैनुल आबिदीन जिंदा बचा था। 40 या 39 साल तक मदीना में करबला से लौटने के बाद 40 साल तक जिंदा रहे। पूरी जिंदगी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी नहीं हंसा था, पूरी जिंदगी में। और कभी जिंदगी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ठंडा पानी नहीं पिया था। लोग पूछता था, ज़ैनुल आबिदीन तो पानी गर्म करके क्यों पीते हो? मैं जब करबला याद करता हूँ ना, तो मुझको कभी ठंडा पानी अंदर नहीं जाता, इसलिए कि मेरा भतीजा, मेरा भाई अली असगर जब याद आता है तो लगता है कि पानी मुँह से निकल जाए। पूरी जिंदगी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी पलंग पे नहीं सोया था, कभी जिंदगी में नहीं, ना कभी खाटी पे सोया था, ना कभी चौकी पे सोया था। जब करबला से लौटे थे जमीन पे सोता था। पूछा, ज़ैनुल आबिदीन क्यों सोते हो? कहा कि हमने करबला में अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने बच्चों को करबला में सोते हुए देखा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब 40 साल पैदा कर मदीना में बचे, तो कभी जिंदगी में जब घर से निकलते थे मदीना से मस्जिद में भी नमाज पढ़ने, तो कसाई लोग क्या करता, होटल दुकान को ढक देता। कसाई लोग, गोश्त बेचने वाला, लोगों ने कहा, कसाई जी आप दिन भर होटल खोल बजा दुकान खोल के रखते, इस टाइम में क्यों बंद करते हैं? कहा, ज़ैनुल आबिदीन का आने का टाइम हो गया है। ज़ैनुल आबिदीन जब जब खून और गोश्त और चूड़ी देखता है ना, तब तक उसको बड़ी तकलीफ होती, घबराने लगता है, गम में डूब जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब घर से निकलते थे, कोई नाच गाना वाला निकलता था, ढोल बजाने वाला, नगाड़ा बजाने वाला, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बदन कांपने लगता था, घबराने लगता था। लोगों ने कहा, क्यों कांपते हो? कहा, जल्दी वो ढोलक को बंद करो, वो नगाड़ा बंद करो। कहा, क्यों? कहा, जब जब मैं नगाड़ी की आवाज़ सुनता हूँ ना, मुझे करबला याद आता है। हमारे भाइयों को जब जब यजीदियों ने शहीद किया था, जब जब मेरे भाइयों पर तलवार चलाया था, एक यजीदियों ने जोर से नगाड़ा बजाया था, तब पहलवान मैदान में उतरा था, तब मेरे भाई अली असगर को शहीद किया था। ए मेरे दोस्तों, जब जब मैं ढोल नगाड़े की आवाज सुनता हूँ, मुझे करबला याद आता है, बड़ी तकलीफ होती। अब बोलो हुसैनियों, जो तुम तमाशा करते हो मुहर्रम में, क्या ये इससे हुसैन खुश होंगे? ज़ैनुल आबिदीन खुश होगा? जब ढोल और नगाड़े की आवाज़ से ज़ैनुल आबिदीन को तकलीफ हो सकती है, तो फिर आराम किन को पहुंचा रहे हो? अब पता लगा कि 10वीं मुहर्रम को मेला लगाने का काम किन का था, पता लगा पहले कि परंपरा, ये 10वीं मुहर्रम को मेला लगाने का सिलसिला कहाँ से आया? ये हुसैनियों के घर से निकला या यजीद के खानदान से निकला? यजीद काफिर नहीं था, मुसलमान था। यजीद साहबी का बेटा था। 22,000 फौज में 7,500 हाफिज कुरान था। यजीद के लोग भी नमाज पढ़ते थे। 22,000 सिपाही लोग नमाज पढ़ता था, इधर 72 लोग भी नमाज पढ़ते थे। 7 मुहर्रम को कहा, हुसैन पानी बंद कर देंगे। हुसैन ने कहा, हम सब्र कर लेंगे। इमाम हुसैन ने बेटी सोगरा को मदीने में छोड़ा, सब्र किया। नाना को रोजा छोड़ा, सब्र किया। मक्का छोड़ा, सब्र किया। करबला गया, सब्र किया। बेटा शहीद हुए, सब्र किया। माँ शहीद, भाई शहीद हो गए, सब्र किया। ये लोगों, करबला के नाम पे यशी करने वालों, 10वीं मुहर्रम
को मैदान करबला में और जोहर असर के बीच में एक गिलास पानी नौमान बिन बशीर की बीवी लेके आई थी 10 मुहर्रम को। कब? जिस टाइम हम लोग मेला में घूमते हैं तब वही टाइम था जिस टाइम हमारी बहू बेटी मेला में गुपचुप पकौड़ी सब कुछ खाते हैं। हमारे नौजवान अखड़ा के देखते हैं सब मस्त। अच्छा सोच के देखो, जब तुम अखड़ा खेलोगे तो करबला कैसे याद आएगा, ढोल बजाओगे तो करबला कैसे याद आएगा, तुम जब मेले में घूमोगे तो कैसे याद आएगा। हाँ, अगर तेरी बीवी नमाज पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, कसम खुदा की करबला याद आएगा। इसलिए कि जब तेरी बेटी अगर कुरान की तिलावत कर लेगी तो करबला भी याद आएगा। और जो बहू बेटी यौम आशुरा का रोजा रखती है वो अखाड़ा देखने, मेला देखने नहीं जाती है, वही आवारा बहू बेटियां निकल के जाती है जो रोजा नमाज नहीं करती। खुदा के वास्ते मुहर्रम के 10वीं तारीख को हर बेटी को कहो रोजा रख ले। जब वो रोजा रखेगी तो करबला याद आएगा। कहेगी माँ हम मेला नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो असर की नमाज कहाँ पढ़ेंगे, हम मेला जाएंगे तो इफ्तारी कहाँ करेंगी। वो बेटी फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बनेगी। वही शोहर ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे मोहब्बत से सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। इतने लोग बैठे हो, ईमान से बोलो, किसी की बीवी ने पूरा मुहर्रम के चांद में सलाम किया? नहीं किया, नहीं किया। क्यों? कि तुमने कभी सिखाया तक नहीं। करबला में खाना दाना पानी कुछ नहीं था, लेकिन जब से इमाम हुसैन खेमे की तरफ झांकते तो सैयदा शहरबानू उठ जाती। कौन शहरबानू? जो ईरान के बादशाह की बेटी थी, झरोखे में रहने वाली बेटी थी इमाम हुसैन की बीवी शहरबानू। लेकिन जब वो करबला गए, इमाम हुसैन ने कहा बीवी तुम ऐसा करो, सब बाल बच्चों को लेकर तुम मदीना चली जा, ये यजीद ने घेर लिया है, हमको कल शहीद कर देगा, तुम चली जा। तो उनकी बीवी शहरबानू कहती मेरे सरताज आज हम अगर करबला में आपको छोड़ के चले जाएंगे, कयामत तक कोई बीवी पर भरोसा नहीं करेगा कि इमाम हुसैन की बीवी ने अपने शोहर को मुसीबत में छोड़ के चला गया। आज हम दुनिया वाले उन बीवियों को पैगाम देंगे, वफादार बीवी वही होगी जब शोहर पे मुसीबत आए और बीवी बन के शोहर के कदमों में जान जाए। आज की बीवी जान देगी? 3 दिन खटिया में सुतो घर में, 3 दिन अभी कमा के लाते हो, बीवी बड़ी आगे पीछे करती है, 3 दिन खाली खटिया में सुतो और खांस दो बोले ना तो होने तो रोगाएगा नहीं मानो सुनो 3 दिन में बीवी बदल जाएगी। आपको क्या लगता है आपका बेटा आपके बगैर नहीं जिएगा? आप मर जाओगे, सोचता है हम मरेंगे मेरा बेटा क्या करेगा? कुछ नहीं होगा, वैसे रहेगा जैसे तुम सोच रहा है। इसलिए ये दुनिया है, अपने नामाए अमाल को रोशन कर लो, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। माँ बहुत बड़ी चीज है। आज मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मोहल्ला में वो अगर पीर साहब कोई आ गया बम्बे से, बंगाल से, कलकत्ता से, अरे बाप मौलाना मौलवी सेठ पीर साहब के आगे काजू किशमिश छोड़ा गड़ी हजरत आगे पीछे घूम रहा है, काजू किशमिश। बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं दिया। जिस बाप जो बाप जन्नत का दरवाजा है उसको पूछता तक माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। हाजी साहब के कदम के नीचे 10 हज कर ले, वो अपना हज करे, लेकिन याद रख एक माँ अगर तुमसे नाराज हो जाए तुम कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ए नौजवानों, अजमेर कलियर कचौछाबाद में जा, पहले माँ बाप के पास जा, माँ बाप राजी होंगे तो ख्वाजा भी राजी होगा, मुस्तफा भी राजी। कितने लोग बैठे हो, आज तक किसी बेटे ने अपने बाप को पूछा कि बाबा क्या खाओगे? बाबा हम यहाँ बरवाहट है ना, बरवाहट ने क्या है, बरवाहट मोड़ में चौक में है, कुछ खाने मन करता है हम लेके आए। बाबा हम मिर्जा में है, माँ कुछ खाने मन करता है? किसी शोहर ने आज तक, किसी बेटे ने आज तक अपने माँ को फोन किया माँ कुछ खाने मन करता है हम लेके आए? बाबा आप बुढ़ापे में आ गए, घर से नहीं निकल पाते, जवानी में घूमते थे खाते थे, अब आप घर में रहते, हम आपका बेटा है, हम कमा रहे हैं, आप बोलिए क्या खाएंगे? किसी बेटा ने आज तक फोन करके पूछा अपने माँ बाप को? जिस माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, किसी ने नहीं पूछा होगा, शायद एगो आदगो होगा। लेकिन डेली बीवी को 2 दिन 3 दिन में मोड़ में जाके हेलो कि खाए मन करो हो, मोड़ वैसे फोन करेगा, बीवी इधर से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप ला के दे दिया। सास वहीं बैठले है, बहू गुप चुप 10 को उड़ा दिया। सास पूछ रही हाँ बहू क्यों खाए हैं? खाता खिलाओ बीवी को, कौन मना किया? क्या जी गुप चुप खिला, छोला भटूरा खिला, मोहल्ला से ठहलवे ले, उनको क्या है? बीवी खाने वाली चीज है। लेकिन माँ बाप को कभी पूछा? जिंदगी में नहीं पूछा। कभी माँ बाप को एक मतलब पूछ लेना, माँ का चेहरा देखना सवाब है। माँ का नाम किसी गाड़ी में लिख दो तो गाड़ी की जिंदगी बदल जाती है।
कसम खुदा के आपका सामने में रोड है ना, हाईवे है, जाके कभी रोड किनारे खड़ा होना। कलकत्ता जाती गाड़ी, पीछे लिखा था माँ का आशीर्वाद। कभी देखे सास का आशीर्वाद? कभी गाड़ी में लिख दीजिए सास का आशीर्वाद। निरसा जाते थे 3 पलटन, लेकिन माँ का आशीर्वाद लिख देते कलकत्ता से वापस गए, इसलिए माँ की दुआ में वो पावर। जहां शादी दे दो। अरे इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में बाप ने कहा था बेटा तू मदीना चला जा। अली अकबर ने कहा था बाबा हम आपको छोड़ के करबला के दुश्मन के बीच में छोड़ के मदीना नहीं जाएंगे, हम बेटा हैं, वफा हक अदा कर। ये बेटा 18-20 साल उम्र हुई, शादी दे दिया, बस माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, भाई बहन से बातचीत बंद, घर जाना बातचीत बंद। अब वो बहू और वो, अरे बाप, अब वो बहू नहीं, उसके लिए पीर है, उसके लिए जादूगरनी है, जो कुछ है सब उसी के लिए। जहां शादी हुई वो बीवी है, जादूगरनी है, पता नहीं चलता। अब माँ बाप के साथ बातचीत बहुत कम करने लगा, भाई के साथ नहीं बैठने लगा। बीवी जो कह दे, बीवी जो कहे, लेकिन याद रखो बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं, ये सरकार की सुन्नत है। क्या हज़रत? बीवी से मोहब्बत मत करो, ये किसी किताब में नहीं। बीवी से ज्यादा मोहब्बत करो, अपने बच्चों से करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत कर। बीवी से मोहब्बत करते भी कहाँ हो? कल बरवाडी चौक से आना, बरवा हाट से आना, मिर्सा से मगरिब में आते हो ना, डेली 7-8 बजे घर आते हो। तेरी बहू अगर घर में खाना बनाती, सब्जी रोटी, बाई चांस अगर रोटी बनाती है, तुम घर घुसना और बीवी को खाली कर देना, ए जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। कभी जाने मन कह के देख, और जाने जिगर कह देना पराठा हम सतुआ शुरू। सतुआ देवो भाग लगता है 3 रुपये से कहा जो मोहब्बत वो जानती है। मोहब्बत करना, अगर मोहब्बत हो सके तो आपकी बीवी जैसे पानी पी रही है, आधा गिलास बच गया, सुन लीजिए, और वो आधा पानी आपने पी लिया तो गुनाह नहीं, छुआछूत नहीं, बल्कि ये सरकार की सुन्नत। ऐसा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ना पानी पी रहे, आका फरमाता है ऐसा मुझे पानी नहीं पिलाएगी, ऐसा पानी की तरफ जाने लगे। आका फरमाता है ऐसा हाथ में क्या है? कहा या रसूल अल्लाह बर्तन है। कहा बर्तन में क्या है? कहा मेरा पिया हुआ बचा पानी है। कहा ऐसा उसी को ला, उसी बर्तन को ला, उसी बर्तन को लाए। कहा ऐसा ये तो बता ऐसा तुमने मुंह कहाँ लगाए थे, लब बोलो ने लब कहाँ लगाए थे? हम भी वहीं लब लगा के दुनिया वालों को बता देंगे कि देख अगर बीवी का बचा हुआ पानी कोई शोहर पी ले तो ये गुनाह नहीं बल्कि सरकार के सुन्नत। बोकारो एक लड़का अपनी बहू को सुबह बोले पानी निकाल, बीवी पानी निकाली, मैं आता हूँ पी। बीवी आधा पीने लगी, बोल रुक 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 उतने पी, रुक 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 आधा दे और आधे। बीवी बोली ये क्या काम आ? बोल सुनना थे तो ना जाने सुन। आधा पानी बीवी पी ली, उसके बाद शोहर को पनिया दे दिया आधा। अब वो आधा बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पीने लगा। उसकी माँ किधर से देखी ना मशहूर दीदी हमारा घर कयामत आ गेलो, बड़की अठवा झूठा झूठा पिए लागलो, बड़का हमारा बड़का धरकत खत्म, अब ना मच तो अब दुनिया ना रहतो, बहू झूठा पी गेलो हमारे बेटा, हमारे घर छुआ गेलो रे बा। कभी पी के देखिएगा अगर हो सके तो। अगर जैसे एक साथ खाना खाते हो ना, कौन कहते बीवी से मोहब्बत मत करो, लेकिन इतनी मोहब्बत तो पागल मत हो जाना कि माँ बाप को ठुकरा देना। इसलिए लोगों माँ बाप से मोहब्बत करो और याद करना पूरी जिंदगी गुजारने का अगर तरीका सिखाया तो करबला ने सिखाया। थोड़ी देर और बोल दें, आप लोग थक गए? कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए तो माशाअल्लाह, खाली हाथ में बचा लो कुटुम यार, कुछ नहीं बचा लो। आप लोग थक गए? नहीं, मैं 1 घंटा से 1 मिनट ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं लिख देता हूँ, मैं कभी कभी बोल देता था, लेकिन आज नहीं बोल पाएंगे, इसलिए कि आप लोग जितना टाइट है उससे ज्यादा मैं टाइट हूँ। आप लोग कुछ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोल रहा है जी, जोर से बोलना चाहिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप सुन रहे हैं तो बस जैसे सुनने, बस 1 घंटा मुझको टाइम बिता देना। काफी गर्मी है, और मैं जब जवान था तब 2 घंटा बोलता था। अब मैं जवान नहीं हूँ, ये जो चिट चाट चमक दमक जान के धक में कुटुम अंदर से खत्म। 50 प्लस है। इमाम साहब कौन? आप? अरे माशाल्लाह, यहीं के है ना, मोहल्ले के है।
कमा ठीक लगे। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तनख्वाह मोटा मोटी जैसे सेहत है वैसे तनख्वाह भी है। अभी के दौर में तितलिया वालों या धनबाद वालों या झारखंड वालों, कयामत के दिन पूरे इलाके के सदर सीटी को हिसाब देना होगा। अभी के दौर में जो इमाम की तनख्वाह जो मार रहे हो ना, हाजिरी उनकी 24 घंटा खटवा खटवा करके जो 8-7 हज़ार में देते हैं ना, कयामत के दिन जवाब देना होगा। ये वो रोगाहा लेबर रंग पचड़ा ठेकान ने 450 हाजिरी लेते हैं हजरत, और ये कुंटल के मौलवी दुए सब। सोच के देखिए ये हक तलफी नहीं क्या है। इनको कंट्राम चला दिए ये कुंटल होगा, और 200 टका 24 घंटा में हाजिरी। अफसोस नहीं लगता है? इनकी सेहत के हिसाब से तनख्वाह 20, 10, 15 हज़ार